Good morning, students. Welcome back to U3's e-learning programs. Students, आज हम आपको चेंज द वॉइस में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको सिखाने जा रहे हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज। चेंज द वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज। अब इसके अंदर बच्चों वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। हमें यह जानना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। तो देखिए, एक एग्जांपल देखिए। आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। यहां पर बच्चों आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट पहले लगा होता है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो ये तो हुआ बच्चों एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों कुछ रूल्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। तो देखिए, रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को बाई लगा करके सब्जेक्ट बना दिया जाता है। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी और बाकी टेंसेस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3 है बच्चों वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं रूल। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को बाई लगाकर सब्जेक्ट बनाओ। कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी और बाकी में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नंबर 3 पे है वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये तो कुछ हुए नियम। बच्चों, इनके अतिरिक्त हमें यह जानना जरूरी होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो आइए हम देखते हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन। यू, यूर, यूअर्स, ये हुए सेकंड पर्सन। ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये हुआ हमारा थर्ड पर्सन। तो बच्चों, आई अगर सब्जेक्ट है तो उसको हम मी में बदल देते हैं बाई लगा करके। यदि हमारा सब्जेक्ट वी है तो हम बाई लगाकर उसको अस में बदल देते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट यू है तो यू को हम यू में बदल देते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए ही है तो ही को हम हिम में बदल देते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सी है तो सी को हम हर में बदलेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट दे है तो दे को हम बाई लगा करके देम में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ये रूल्स हैं और ये पर्सन्स हैं जिनका हमें अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो बच्चों, हमने आपको टेंस तो पढ़ा ही दिए हैं, तो आपको सबको पता है कि भाई टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उनमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। तो वो सब आपको हमने पीछे के वीडियो में बता दिया है। तो आइए अब हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें। तो आई राइट ए लेटर, तो यहां पर बच्चों सब्जेक्ट आई, वर्ब राइट, ए लेटर ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेटर को आगे ले लिया, ए लेटर। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमें पता है कि भाई राइट्स है, तो राइट्स है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अगला टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है बच्चों इज, एम एंड आर। यदि कर्ता एक वचन है तो इज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है।
तो देखिए ए लेटर को आगे लिया, ए लेटर हेल्पिंग वर्ब इज, राइट की तीसरी फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, और बाई लगा करके आई का ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए आई माई मी, तो यहां पर मी हो गया, आई का तीसरा हो गया मी, तो ए लेटर इज रिटर्न बाई मी। इस प्रकार से ये एक्टिव वॉइस हुआ और ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य एग्जांपल देखिए, राम प्लेज ए फुटबॉल। अब यहां पर बच्चों एस लगा है प्लेज के साथ, तो हमें मालूम है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि इज एम आर लगेगी। तो देखिए राम जो हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, और ए फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो ए फुटबॉल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको आगे ले आएंगे, ए फुटबॉल हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, ए फुटबॉल इज प्लेड, और जो राम है इसको बाई लगा करके हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय राम, ए फुटबॉल इज प्लेड बाय राम। तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, और अन्य एग्जांपल देखिए उससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए he sings a song, वह एक गाना गाता है। तो ये हुआ बच्चों प्रोजेक्ट एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनता है हिंदी में देखिए, एक गाना मेरे द्वारा गाया गया, ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। तो इसी प्रकार देखिए ये हमारा हो गया ही सब्जेक्ट, सिंग हो गया वर्ब, और ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग हेल्पिंग वर्ब इज, सिंग की तीसरी फॉर्म होती है बच्चों संग, सिंग सेंग संग, ए सॉन्ग इज संग बाय, ही का हिम हो जाएगा, हिम, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। एक अन्य उदाहरण देखिए, सी फ्लाइज ए काइट, वह एक पतंग उड़ाता है। तो ये बच्चों सब्जेक्ट हमारा, ये वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए काइट हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऐसी एस लगा तो कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी, और कंटीन्यूअस में बच्चों इज एम आर लगता है। ए काइट इज, ए काइट इज, फ्लाई की तीसरी फॉर्म बच्चों फ्लाई फ्लॉन होता है, ए काइट इज फ्लॉन बाय, सी का हर हो जाएगा। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बन गया है। अब देखिए अगला, देखिए बच्चों एग्जांपल है, अगला एग्जांपल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा राम सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको आगे लाएंगे, तो ये बनेगा बच्चों क्रिकेट। कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर है, और आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। यदि वाज पर लगा है और आईएनजी लगा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो देखिए हमने आपको बताया कि कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बाकी में अगला टेंस की लगानी है। तो देखिए क्रिकेट इज, इसका आईएनजी हटाने के लिए बच्चों हम
बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट इज बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग, और प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड होती है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, बाय लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, बाय राम। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। इसी प्रकार से सीता इज रीडिंग ए बुक, सीता इज रीडिंग ए बुक। तो सीता हमारा सब्जेक्ट है, रीडिंग हमारा वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक को आगे ले आओ। ए बुक इज कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, रीडिंग आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, और रीड की तीसरी फॉर्म रेड होती है, रीड रेड रेड रेड। ए बुक इज बीइंग रेड, बाय लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय सीता। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं बच्चों, अन्य एग्जांपल। The gardener was watering the plants। अब बच्चों यहां पर द गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है, वाटरिंग हमारा वर्ब है, द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको आगे ले आएंगे, द प्लांट्स, द प्लांट्स वाज प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। द प्लांट्स वाज है, प्लांट्स बहुवचन है तो वर हो जाएगा, द प्लांट्स वर, द प्लांट्स वर watered by the gardener। The plants were watered by the gardeners। और देखिए they were playing, they were playing a hockey। तो बच्चों ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ए हॉकी, ए हॉकी, वर्ब a hockey were being played by them। इस प्रकार से हम बच्चों इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो इंटरोगेटिव में किस तरह बनाते हैं, आइए देखते हैं। डज ही सिंग ए सॉन्ग, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इज पहले लगा देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ए सॉन्ग से पहले इज का प्रयोग करेंगे, इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
ठीक इसी प्रकार से यदि नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नेगेटिव में he did not steal my purse, he did not steal my purse। तो इसका बच्चों हम my purse को आगे ले आएंगे। my purse डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट से अगला होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लगाएंगे। पर्स वाज नॉट स्टील का स्टोलन हो जाएगा, स्टोलन बाय ही का ही हिज हिम हो जाएगा, बाय हिम। माय पर्स वाज नॉट स्टोलन बाय हिम। इस प्रकार से बच्चों ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो आज हमने आपको चेंज द वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिखाए। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको आज का हमारा टॉपिक चेंज द वॉइस अच्छे से समझ में आया होगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि यदि आपके कुछ सुझाव या क्वेश्चन इस विषय में है तो वो आप हमसे अवश्य करेंगे। धन्यवाद।